बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टैट का जो लेक्चर है, मीडियन का टॉपिक जो है वो क्लोज़ करते हैं अपने थोड़े से यहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ। यहाँ पे आपके पास डाटा की ना डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद दी होती हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशंस से क्या मुराद है? तो अक्सर औक़ात आप नाम यहाँ पे सुनते हैं, सर ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। लेकिन जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ना वो पॉजिटिव भी होती है डाटा की और नेगेटिव भी होती है। यानी स्टार्ट में डाटा ज़्यादा होता है, फिर कम होता है या इक्वल जा रहा होता है। तो हमने ये देखना होता है कि इन डिस्ट्रीब्यूशंस को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है या क्या क्या नेम दिए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसे हम कहते हैं, वो है हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इक्वल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर हमारे पास डाटा की इक्वल फ्रीक्वेंसी दी गई है तो हम कहेंगे कि ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास मीन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो बराबर है मीडियन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, और वो बराबर है मोड की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये जनाब आपकी कौन सा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड द सेकंड वन इज़ द, उसका नाम है पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, अब ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है? ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है लॉन्गर टेल ऑन द राइट साइड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग लॉन्गर टेल ऑन राइट साइड। हैविंग लें जी, लॉन्गर टेल ऑन राइट साइड। मैं अगर इसकी डायग्राम में बनाता हूँ थोड़ी सी, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द कॉलम। यहाँ से जनाब आप लीजिए, दिस वन इज योर पॉइंट। जैसे बनाते हैं ना, ये एक्स की वैल्यूज़ होती हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और वाई की वैल्यूज़ डाटा गिवन होता है। तो ये जो उसकी राइट साइड ये वाली टेल जो होती है, ये अगर लॉन्गर हो तो इट्स मीन दिस वन एज द पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके लिए जो इक्वेशन यूज़ होती है या हमारे पास जो आंसर्स आते हैं उसमें हमारा जो मीन होता है ये ग्रेटर देन होता है मीडियन से, और ये ग्रेटर देन होता है किससे? मोड से, ठीक है। कुछ यूँ करके इक्वेशन बन रही होती है। दिस वन। और अगर मैं डायग्राम ऊपर वाले की बात करूँ यहाँ पे, तो सॉरी जी, हो गया, टेढ़ा हो गया। तो इसमें जो है वो इक्वल टेल होती है, ना इधर ज़्यादा होता है ना इधर ज़्यादा होता है। अब उसके बाद अगर मैं तीसरी यहाँ पे बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन।
अच्छा, पॉजिटिव में क्या पढ़ा था, जिसकी राइट टेल ज़्यादा होती है, इसमें क्या होगा कि इसकी जो है जो इसकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो टेल क्या होगी, लॉन्गर होगी। डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग longer tail on left side, that is called the negative skewed distribution। ठीक है, और इसके लिए अब ये समझ लें कि अगर इक्वेशन के हिसाब से मैं बताऊं, x ये छोटा होता है किससे, मीडियन से, और ये से छोटी होती है किससे, मोड से। सॉरी, ये ए नहीं होगा, कुछ यूँ करके होगी मार्क्स के साथ, यानी ये नेगेटिव वैल्यूज इसकी होंगी ना। ठीक है, इस तरफ आ रही होती है। सो दिस वन इज़ द लिटिल बिट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशंस। और इसमें अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है जी, मीन इतना दिया हुआ है, मीडियन इतना दिया हुआ है, तो मोड फाइंड करें, तो उसके लिए एक फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं जी, आप मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये थी हमारे इस चैप्टर की लास्ट कुछ एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने ये देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड क्या होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, और अगर आप कुछ डाटा दिया हो जी इतना इतना, तो उसको मोड आपने कैसे फाइंड आउट करना है। सो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जी आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।